वेलकम टू एनएस क्लासेस। माय नेम इज नीतू। आज की क्लास में हम बात करेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में और इनपुट डिवाइसेस के अंदर आज हम पढ़ने वाले हैं कीबोर्ड को। ठीक है, तो कीबोर्ड आज हम पूरा का पूरा करेंगे। भाई इनपुट डिवाइस तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि होते क्या हैं। ठीक है, जिसके थ्रू आप इनपुट देते हो किसको, आपके कंप्यूटर को। ठीक है, तो वो आपके इनपुट डिवाइसेस होते हैं। बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं, उनमें से पहला इनपुट डिवाइस जो है कीबोर्ड को आज हम डिस्कस करेंगे। कल की क्लास में हमने हार्डवेयर देखा था और मैंने आपको बताया था कि हार्डवेयर में क्या क्या चीजें आती हैं और उसके अंदर हमने एक इनपुट डिवाइस भी देखा था। ठीक है, तो इसलिए आज हम पहले करने जा रहे हैं कि इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं और इनपुट डिवाइसेस में हम कीबोर्ड को डिटेल में देखेंगे कि आपने जो है कीबोर्ड यूज किया होगा, सभी बच्चों ने यूज किया होगा। कंप्यूटर के बच्चे हैं भाई, कीबोर्ड यूज करना तो बनता है। लैपटॉप का कीबोर्ड भी यूज किया होगा और जो आपका पर्सनल कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड भी यूज किया होगा। ठीक है, दोनों में भी डिफरेंस होता है जो हम आज देखेंगे। ठीक है, तो साथ ही साथ ये भी डिस्कस करेंगे कि भाई जो कीबोर्ड है वो कब इन्वेंशन हुआ, किसने किया, कब, ये सारी चीजें भी डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि कीबोर्ड में से क्वेश्चन जो है, एक तो इसकी जो शॉर्टकट कीज है यहाँ से क्वेश्चन आता है। ठीक है, कि मॉडिफायर की क्या हो गई, टॉगल की क्या होती है, अल्फा न्यूमेरिक क्या हो गई, न्यूमेरिक क्या होती है। ठीक है, इस तरीके के एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। फंक्शन की जो आपकी होती है F1 से लेकर F12 तक, यहाँ तक इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। F5 का जो यूज है वो आप किस लिए करते हो। F11 जो है कई बार एग्जाम में आया है, F2 भी जो है कई बार एग्जाम में आया है। तो यही सारी चीजें, मतलब देखा जाए तो पूरा का जो है कीबोर्ड को उसकी चीरफाड़ करने वाले हैं कि कीबोर्ड में क्या है और कैसे है। ठीक है, ताकि जब आप कीबोर्ड को नेक्स्ट टाइम, मतलब इस क्लास के बाद जब आप कभी भी अपने कंप्यूटर या लैपटॉप को यूज करो तो कीबोर्ड पे ध्यान दो कि भैया इसमें भी इतनी सारी चीजें हैं और यहाँ से भी ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो कीबोर्ड तो आपने बहुत देखा होगा, लेकिन आज की क्लास में, आज की क्लास के बाद कीबोर्ड को देखने का नजरिया जो है आपका बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अपनी आज की क्लास जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं आपका पहला इनपुट डिवाइस जो कि आपका कीबोर्ड है। ठीक है, तो कीबोर्ड में सबसे पहले हम डिफरेंस देख लेते हैं आपके पर्सनल कंप्यूटर और लैपटॉप के बीच में डिफरेंस। क्योंकि हम लोगों ने जो यूज किया है भाई, एक तो आपने पीसी का जो है कीबोर्ड यूज किया होगा। ठीक है, और एक आपने यूज किया होगा आपके लैपटॉप का। ठीक है, अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो देख लो। दोनों में डिफरेंस ये है कि जो पीसी के अंदर जो फंक्शन की होती है, ठीक है, पीसी के अंदर जो फंक्शन की होगी वो F1 से लेके F12 तक होती हैं। लैपटॉप के अंदर भी जो फंक्शन की है वो F1 से लेके F12 तक होती हैं। ठीक है, लेकिन लैपटॉप में क्या है, एक आपका Fn भी होता है। ठीक है, इन फंक्शन की का जो है Fn आपको की दी होगी। जब आप ये प्रेस करते हो, इसके साथ आप F1 प्रेस करोगे तो F1 का काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर आप पीसी में F1 दबाते हो तो आपको हेल्प मिलती है। ठीक है, कि मतलब आप कोई भी मदद लेना चाहते हो कि ये किस तरीके से काम करेगा, आप इसको देख के जब करते हो तो ये आपका हेल्प का काम करता है। ठीक है, लेकिन अब जब आप लैपटॉप में F1 यूज करना चाहते हो तो F1 यूज करने के लिए आपको F1 के साथ F1 दबाना पड़ता है, तब ये आपका F1 की तरह काम करेगा। समझ में आया कि यहाँ पर जितनी भी फंक्शन की है उसके साथ आपको Fn दबाना ही दबाना पड़ेगा, तभी जो है आपका ये वाला फंक्शन जो है वो काम करेगा। क्यों भाई, ऐसा क्यों है वो देखो। आज ही जो है अपना कल जो है लैपटॉप उठाना और फिर ये सारी चीजें देखना। ठीक है, हाँ जी। अब यहाँ पर देखो, जब आज आपका यही काम है लैपटॉप का जो है कीबोर्ड देखना और आपका जो पर्सनल कंप्यूटर है उसका कीबोर्ड देखना। तो जब आप लैपटॉप का कीबोर्ड देखोगे ना तो वहां पर आपको Fn के साथ जो है ऊपर ब्राइटनेस का, वॉल्यूम कम करने का, वॉल्यूम इंक्रीज करने का, बैकवर्ड जाने का, फॉरवर्ड जाने का, ये सारे ऑप्शन भी जो है साथ में दिखाई देते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल लैपटॉप की बात की जाए तो वहां पर ऐसे फंक्शन नहीं होते। तो यहाँ पर ये है कि जैसे यहाँ पर ब्राइटनेस का है, देखो मैं ही नहीं कह रही कि Fn के ऊपर ब्राइटनेस का है, ये आप देख लेना कहाँ पर ब्राइटनेस का है, कहाँ पर वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन करने का है। मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, जैसे ये यहाँ पर आपका जो है ब्राइटनेस का सिंबल है। ठीक है, अगर आप सिंपल इस की को प्रेस करोगे तो ब्राइटनेस होगी, लेकिन Fn के साथ जब आप F1 को प्रेस करोगे तो जो है आपका F1 की तरह ये काम करेगा, यानी कि आपको क्या मिल जाएगी, यहाँ से हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही जब आप F1 के साथ F2 को प्रेस करोगे तो ये क्या करेगा, रीनेम का काम करेगा। समझ में आया? तो यही जो है दोनों में मेजर डिफरेंस रहता है आपका लैपटॉप के कीबोर्ड में और आपके पर्सनल कंप्यूटर के कीबोर्ड में। क्लियर है भाई? क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, अब हम थोड़ा सा कीबोर्ड को देखते हैं। ठीक है, थोड़ा सा कीबोर्ड को देखते
हाँ जी, अब कीबोर्ड देखो थोड़ा सा, ये है आपका कीबोर्ड। कीबोर्ड को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है, साथ ही साथ नोट डाउन करते जाओ। कीबोर्ड को मैंने जो है 4 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे यहाँ पे आपने देखा होगा कि एस्केप की होती है। क्या होती है? एस्केप की होती है। एस्केप का काम होता है, एस्केप की का काम होता है बचकर निकल जाना। एस्केप की का काम क्या है? बचकर निकल जाना। अगर आपका कोई प्रोग्राम चल रहा है और वो बंद नहीं हो रहा है, आप एकदम से जो है उसको छोड़ना चाहते हैं, तो आप क्या करोगे? एस्केप की दबा दोगे, आप वापस से जो है जहां पर थे वहीं पहुंच जाओगे, ठीक है। तो अगर आप कहीं पर फंसे हुए हो और वहां से निकलना चाहते हो तो आप क्या करोगे? एस्केप की को यूज करोगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर जो होती है, यहाँ पर आपकी क्या होती है भाई? फंक्शन की होती है। यहाँ पर आपकी फंक्शन की होती है, और हमेशा याद रखना फंक्शन की आपकी 12 ही होती है। F1 से लेके F12 तक जो है आपकी फंक्शन की रहेंगी। तो सबसे पहले हमने इसको डिवाइड किया फंक्शन की के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे देखो भाई, यहाँ पर जो है आपकी कौन सी की होती है भाई? अल्फा न्यूमेरिक की होती है, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक की होती है, अल्फा न्यूमेरिक की, ठीक है। तो सेकंड मैंने डिवाइड किया आपके कीबोर्ड को अल्फा न्यूमेरिक की के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपका एक होता है भाई, अगर आपने ध्यान दिया हो, अप जाने का, इधर जाने का, इधर जाने का, यहाँ पर एक होम बटन हो गया, ठीक है, इसमें फ्री प्रिंट स्क्रीन का हो गया। ये सारे जो बटन होते हैं ये आते हैं आपके भाई, ये आते हैं आपके स्पेशल की के अंदर। किसके अंदर आते हैं? स्पेशल की के अंदर आते हैं। समझ में आया? पहले मैंने जो आपके कीबोर्ड है उसको डिवाइड किया फंक्शन की के अंदर। यहाँ पर आपकी अल्फा न्यूमेरिक की आ गई, ABCD सारी आ जाती है, 1 2 3 0 से लेकर 9 तक आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर आपका एरो लाइट लेफ्ट और डाउन जाने के लिए आपकी स्पेशल की आ गई। और यहाँ पर एक और है, इसको थोड़ा सा मैं और बड़ा कर देती हूँ। यहाँ पर आपकी एक और होती है जो कि आपकी न्यूमेरिक की होती है, ठीक है, जहां पर आपका जो है 1 2 3 इस तरीके के नंबर होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 इस तरीके से। इसको आप बोलोगे न्यूमेरिक की। क्या बोलोगे? न्यूमेरिक की। और यहाँ पर आपका एक बटन होता है जिसका नाम है नम लॉक। क्या होता है? नम लॉक। अब इसका काम क्या होता है? ये क्वेश्चन आया है भाई, ध्यान से समझना इस चीज को। ये जो नम लॉक है ना, जब आप इस नम लॉक को प्रेस कर देते हो तो ये क्या करता है? ये जो सारी की सारी, जैसे ही आपने नम लॉक को प्रेस कर दिया तो ये आप जब 1 2 3 4 5 6 अगर न्यूमेरिक वैल्यू दबाना प्रेस भी करना चाहो तो नहीं होंगी। उस टाइम पे ये जो बटन है ये किसका काम करते हैं? डायरेक्शन का। किसका काम करते हैं? डायरेक्शन का, ठीक है। जैसे यहाँ पर आपने देखा एक कैप्स लॉक होता है, यहाँ पर क्या होता है? कैप्स लॉक होता है, जिसका काम क्या होता है? जब आप कैप्स लॉक को ऑन कर दोगे तो यहाँ पर आपकी जितनी भी ABCD वैल्यू है वो सारी किस में आ जाएंगी भी? कैपिटल लेटर में आ जाएंगी। एक आप कैपिटल में दबाओगे। कैप्स लॉक का काम यही होता है कि छोटी वैल्यूज को बड़ी कर देना, बड़ी को छोटी कर देना, ठीक है। अगर मैंने इसको ऑफ कर दिया तो वापस से आपकी सारी वैल्यूज जो है स्मॉल लेटर में आनी शुरू हो जाएंगी। ऐसे ही अगर मैं नम लॉक को ऑन कर दूं तो यहाँ पर जो ये आपकी न्यूमेरिक वैल्यूज हैं, जो 1 2 3 नंबर 4 नंबर है, ये जो कीज हैं, ये आपका काम करेंगे डायरेक्शन का। किसका काम करेंगे भाई? डायरेक्शन का काम करेंगे। समझ में आया भाई? ये जो आपका कीबोर्ड है इसको मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, फंक्शन की, अल्फा न्यूमेरिक की, स्पेशल की और न्यूमेरिक की, ठीक है। नम लॉक का काम समझ में आया? नम लॉक को ऑन कर देंगे तो डायरेक्शन का काम करेगा। कैप्स लॉक को ऑन कर देंगे तो ये कैपिटल लेटर में लिखना स्टार्ट कर देगा। क्लियर है? यहाँ तक बिल्कुल क्लियर है भाई? क्रिस्टल क्लियर है? कोई डाउट हो तो भाई मोस्ट वेलकम, आपका पूछ सकते हो। फटाफट इनकी एक बार टाइप लिखो, ठीक है। इसके बाद जो है पहले आपकी फंक्शन की हो गई, फंक्शन की। फंक्शन की आपकी F1 से लेके F12 तक, ठीक है, जिसको अभी हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आपकी है अल्फा न्यूमेरिक, ठीक है। अल्फा न्यूमेरिक में आपकी A to Z ये सब आ जाएगा, 0 to 9 ये भी आ जाएगा। उसके बाद थर्ड नंबर है आपका स्पेशल की, जिसमें आपकी एरो आ जाएगी, ठीक है। और फोर्थ नंबर है आपका न्यूमेरिक की, ठीक है। इसके बाद एक आती है आपकी टॉगल की। क्वेश्चन आ जाए कि भाई टॉगल की क्या होती है, तो भाई आपकी टॉगल की 2 ही होती हैं। कौन कौन सी होंगी? एक तो होता है कैप्स लॉक, एक होता है आपका कैप्स लॉक, एंड सेकंड वन होता है आपका नम लॉक। क्या होता है? नम लॉक। मतलब इसका मतलब ये है कि जब आप एक की
को 2 बार प्रेस करते हो, मतलब जब आपने एक की को 2 बार प्रेस किया तो उसका काम क्या होगा, जैसे मैंने कैप्स लॉक को एक बार प्रेस किया तो स्मॉल लेटर जो है ऑटोमेटिक लिखने स्टार्ट हो गए कैपिटल में, ठीक है। जब मैं कैप्स लॉक को एक बार और ऑन कर दूंगी, मतलब दबा दूंगी, तो कैप्स लॉक क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा और फिर वो क्या करेगा, कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में लिखना शुरू कर देगा, ठीक है। ऐसे ही मैं जब नम लॉक को प्रेस करूंगी तो जो जितने भी आपके वैल्यूज हैं वो डायरेक्शन का काम करना शुरू कर देंगी, और जब मैं नम लॉक को ऑफ कर दूंगी तो सारी आपकी 1 2 3 ये सारा प्रेस करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आया टॉगल की क्या होती है। टॉगल की आपकी 2 ही होती हैं, एक होती है आपकी कैप्स लॉक एंड सेकंड वन होती है आपकी नम लॉक, ठीक है। इसके बाद आपकी देखो मॉडिफायर की कौन सी होती है, मॉडिफायर की। अब मॉडिफायर की का काम क्या होता है भाई, मॉडिफायर की आपकी होंगी भाई ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, सॉरी प्लस नहीं आएगा भाई, ऑल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल, ठीक है। मॉडिफायर की क्या काम क्या होता है, चेंज करना, चेंज, मॉडिफायर मतलब बदलना, मॉडिफायर मतलब बदलना। जैसे मैं शिफ्ट के साथ शिफ्ट प्लस एस कर दूं तो क्या हो जाएगा, प्रोग्राम आपका सेव हो जाएगा। शिफ्ट कंट्रोल के साथ मैं एक्स प्रेस कर दूं तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी। कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दूं तो क्या हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू कर दूं तो आपका क्या हो जाएगा, सुपरस्क्रिप्ट जो है टाइप होना शुरू हो जाएंगे। तो यही सारी चीजें, मतलब इनके साथ अगर मैं कुछ और यूज करूं तो आपका क्या काम हो जाएगा भाई, वैल्यू जो है वो चेंज हो जाती है। समझ में आया भाई, समझ में आया। कुछ डाउट है, कुछ डाउट है पूरे कीबोर्ड में, कोई भी डाउट है तो भैया मोस्ट वेलकम, मैं बार बार कहती हूँ अपने डाउट जो है पूछो पूछो, जितना पूछ सकते हो। अब आप देखो कि कीबोर्ड का इन्वेंशन किसने किया था और कब हुआ था, ठीक है। कीबोर्ड का इन्वेंशन जो है वो किसने किया था और कब किया था। कीबोर्ड का इन्वेंशन जो है वो कैरिस्टोफर ने, कैरिस्टोफर, स्पेलिंग देख लेना, कब किया था, 1868 में, ठीक है। अब आप ये सोचोगे कि भाई 1700 में भी आपका कीबोर्ड आ गया था, तो 1700 में जो आया था, 1700 में जो आया था वो आपका क्या था भाई, टाइपराइटर। मतलब इससे पहले जो आया था वो आपके टाइपराइटर होते थे, और टाइपराइटर में एक चीज थी कि आपके ये बटन नहीं होते थे, ना ही ऑल्ट होता था, ना ही शिफ्ट होता था और ना ही कंट्रोल होता था, ठीक है। बाकी तो सब कुछ सेम रहता था, लेकिन ये जो बटन्स हैं, ये जो आपकी कीज है, ये आपके टाइपराइटर में नहीं होती थी। समझ में आया, ठीक है। तो 1700 में आपका टाइपराइटर आया और क्रिस्टोफर शोल्ड ने 1868 में आपके कीबोर्ड को इन्वेंशन किया। और कीबोर्ड जो है क्वाट्री, इसका नाम क्या है, क्वाट्री, इससे जो इसका जो है इससे लेआउट इसका बनाया गया था, QWERTY। ये वाला जो क्वेश्चन है ये आपका एचटेट 2018 में जो है कंप्यूटर साइंस के पेपर में आया था कि जो ये वर्ड है ये आपका किससे रिलेटेड है। क्वाट्री जो वर्ड है ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है भाई कीबोर्ड से। किससे रिलेटेड है, कीबोर्ड से रिलेटेड है। और आप लोगों ने देखा भी होगा जहां पर ये अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं, जैसे ही जो आपकी फंक्शन की है उसके नीचे, तो यहाँ पर आप देखोगे ये आपका क्यू होता है, ये आपका डब्ल्यू होता है, ये आपका ई होता है, यहाँ पर आर होता है, यहाँ पर टी होगा और यहाँ पर होगा वाई, ठीक है। उसके बाद जो है सारी वैल्यू स्टार्ट होती है। तो इस तरीके से जो है आपका ये बनाता है भाई क्वाट्री, ठीक है। अगर फिर से क्वेश्चन आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि जो क्वाट्री है वो आपका रिलेटेड होता है किससे भाई, कीबोर्ड से रिलेटेड होगा। समझ में आया, समझ में आया यहाँ तक। किसने इन्वेंशन किया, कब हुआ, कीबोर्ड आपका किससे रिलेटेड है। कोई डाउट हो तो भैया मोस्ट वेलकम, पूछो, जितना पूछोगे उतना ही जो है आपको हेल्प मिलेगी, ठीक है। हाँ जी, आप देखो अब हम बात कर लेते हैं आपकी फंक्शन की का, जहां से आपके क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं एग्जाम में कि भैया फंक्शन की होती क्या है, क्या होती है फंक्शन की, ठीक है। F1 का काम क्या है, F2 का काम क्या है, सबको लिख लो भाई, नोट डाउन कर लो। तो यहाँ पर मैंने F1 लिखा, यहाँ पर मैंने F2 लिखा, यहाँ पर F3 लिखा, यहाँ पर लिखा F4, यहाँ पर लिखा F5, F6, F7, F8,
फंक्शन की, तो सबसे पहले F1 का काम क्या होता है भाई, हेल्प करना। क्या काम होता है, हेल्प करना, किसी की मदद करना, ठीक है। अगर मुझे कोई चीज यूज करनी नहीं आ रही, मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करेगा, तो आपकी हर जगह जो है आपको हेल्प दी जाती है, बताया जाता है कि आप यहाँ पर जाओ, फिर वहां की सेटिंग में जाओ, सेटिंग में वहां से वहां जाओ, फिर आप ये वाला काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये होती है आपकी हेल्प, ठीक है। और F1 से आप क्या करते हो, हेल्प करते हो। F2 से आप क्या किया, आपने रीनेम किया। क्या किया, रीनेम करवाया, ठीक है। F3 से करते हो आप सर्च। F3 से क्या करते हैं भाई, सर्च करते हैं। और F4 जो है वो सिंगल यूज नहीं होती। F4 जो है वो आपकी यूज होती है भाई ऑल्ट के साथ। हमेशा याद रखना है, F4 जो है आप F4 को सीधा यूज नहीं कर सकते। F4 आपका यूज होगा ऑल्ट के साथ, और इसका काम होता है करंट प्रोग्राम को क्लोज करना। करंट में जो भी आपका प्रोग्राम चल रहा है, जैसे सपोज करो आपकी ये विंडो चल रही है, ठीक है, आपकी ये विंडो चल रही है, आप इंटरनेट पे कुछ सर्च कर रहे हो और आप ऑल्ट के साथ F4 प्रेस कर दो, तो ये जो है ये आपका क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया कि F4 का काम क्या है। अब यहाँ पर देखो, मैंने F1 से मदद मांगी। अब यहाँ पर इसको याद करने की कोशिश करते हैं। मैंने F1 से जो है मदद मांगी कि भैया मुझे जो है वो मदद चाहिए। अब मैंने F1 से मदद मांगी किसी बंदे को ढूंढने के लिए, ठीक है। अब F2 ने क्या किया, चेंज कर लिया। रीनेम मतलब बदलना। रीनेम का मतलब क्या होगा, बदलना। अब मैं जो है F1 बंदा जो है वो F2 को ढूंढ रहा है, ठीक है। F2 किसी बंदे को ढूंढ रहा है, तो इसलिए जो है उसने F1 से मदद मांगी। अब वो F2 के पास गया, तो उसने जो है दूसरे बंदे ने उसका नाम बदल लिया। जैसे सपोज करो कि उसका नाम पहले जो है राम था, और उसने क्या बना लिया, अपने नाम को रमेश कर लिया, ठीक है। अब आप जिस बंदे को ढूंढ रहे हो, आपको वो बंदा ढूंढना तो मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसने अपने नाम को बदल लिया, ठीक है। अब आप फिर क्या करोगे, उसको सर्च करोगे, क्योंकि आप जिस बंदे को सर्च कर रहे हो, आप राम को सर्च कर रहे हो, लेकिन उसने तो अपने नाम को बदल लिया, क्या वो आपको मिलेगा। तो पहले आपने मदद मांगी, अब जब आपने जिससे मदद मांगी दूसरे बंदे ने अपना नाम ही बदल लिया, और फिर आप ढूंढ रहे हो उसको, लेकिन कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसने तो अपना नाम ही बदल लिया है, ठीक है। अब F4 के पास जाएंगे, तो जैसे ही वो बंदा हमें मिलेगा सर्च के बाद, तो जो उसका करंट प्रोग्राम है, मतलब जो उसका करंट नाम है, वो हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज करवा देंगे। समझ में आया, इन 4 की का काम समझ में आया। F1 से आप मदद कर रहे हो, F2 से आपने रीनेम किया, F3 से आपने क्या किया भाई, सर्च किया, और F4 से आपने करंट प्रोग्राम को क्लोज कर दिया, ठीक है। F5 सबको पता है, हम क्या करते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। हम क्या करवाते हैं, रिफ्रेश करवाते हैं। और विंडो को अपडेट करने के लिए, रिफ्रेश करने के लिए और विंडो को अपडेट करने के लिए हम यूज करते हैं भाई किसका, F5 का, ठीक है। तो रिफ्रेश करने के लिए और विंडो अपडेट के लिए यूज किया जाता है F5 का, ठीक है। और F6 का यूज होता है वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए, वॉल्यूम डिक्रीज करने के लिए, या फिर किसी URL पर जंप करने के लिए। अगर मुझे किसी की वॉल्यूम को कम करना है, तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगी, F6 को प्रेस कर दूंगी। और अगर मैं किसी इंटरनेट पे हूं और मुझे दूसरे URL पे जाना है, तो URL पे जंप करने के लिए भी हम यूज करते हैं F6 का। समझ में आया भाई। उसके बाद F7 देखो, F7 का आप यूज करते हो स्पेल चेक के लिए। किसके लिए, स्पेल चेक के लिए, ठीक है। स्पेल चेक इंपॉर्टेंट है भाई, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। स्पेल चेक के लिए आप क्या यूज करते हो, स्पेल चेक के लिए आप यूज करते हो फंक्शन की F7 का। अब स्पेल चेक है क्या, अब देखो, अगर आपने वर्ड में या आप कोई भी PPT बना रहे हो, अपने वर्ड में जो है अपनी लैंग्वेज में कोई भी प्रोग्राम, कोई भी जो है आपने 10 पेज का या 20 पेज का या 40 पेज का कोई ऐसे लिखा है, कोई कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, अपनी मन की भावनाएं कुछ भी लिखना चाह रहे हो, ठीक है। अब वही ऐसा है कि गलतियां होने से, किसी से ऐसा नहीं कि सब कोई वो है, कुछ किसी ना किसी से गलतियां हो जाती हैं। तो जब अगर आपकी एरर हो गई है लिखने में, तो आप जब F7 को प्रेस करोगे, तो जहां जहां गलतियां हैं वो एकदम से आपको बता देगा कि यहाँ पर जो है स्पेलिंग की मिस्टेक है, तो आप उसको जो है ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो F7 का काम समझ में आया क्या होता है। अब देखो F8 का काम होता है रीबूट करने का। क्या काम होता है, रीबूट। अब आप सोचोगे कि भाई रीबूट क्या है। अब देखो, एक होता है आपका बूटिंग, एक होता है रीबूट, और एक होती है आपकी जो है टाइप्स भी आ जाती हैं कई बार बूटिंग की। तो इसको देख लो थोड़ा सा। रीबूट का मतलब ये होता है कि जब आप अपने प्रोग्राम को बंद करके ओपन करते हो, तो वो आपका क्या होगा, रीबूटिंग कहलाता है। जैसे
मैं यहाँ पर एग्जांपल लूँ, मैंने अपने सिस्टम में विंडो 10 को डाला है, ठीक है, मैंने फर्स्ट टाइम अपने सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम को डाला है, मैंने विंडो 10 अपडेट की। तो फर्स्ट टाइम जब मेरा कंप्यूटर जो है, मेरा कंप्यूटर या लैपटॉप जो है उसके अंदर जब बूटिंग होगी तो आप उसको क्या कहोगे, बूटिंग कहोगे। मैंने पहली बार उसमें विंडो डाली और विंडो डालने के बाद जब मेरा कंप्यूटर स्टार्ट होगा तो आप उसको क्या बोलोगे भाई, बूटिंग कहोगे, ठीक है। अब उसके बाद जब भी मैं कंप्यूटर को ऑन ऑफ करूंगी तो आप उसको क्या बोलोगे, रीबूटिंग, क्या कहोगे, रीबूट, कि आपका कंप्यूटर जो है वो रीबूट हो रहा है, ठीक है। अब एक आता है कि आपकी जो टाइप्स हैं बूटिंग की कितनी होती है, तो 2 टाइप होती हैं आपकी, एक होता है वार्म बूटिंग और एक होती है कोल्ड बूटिंग, ठीक है। वार्म से आप समझ रहे हो कि कोई चीज गर्म हो जाती है, कोई चीज गर्म हो जाती है तो उसको आप क्या कहते हो, देखो मेरा फोन जो है गर्म हो गया, मतलब मैं काफी देर से अपने फोन पे कुछ भी वीडियो देख रही थी या फिर मैं गेम खेल रही थी या कुछ भी कर रही थी, तो मेरा फोन जो है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गया है, हिट कर रहा है, ठीक है। तो उस केस में मैं क्या करूंगी, उस केस में जब आप उस फोन को बंद करोगे, ठीक है, तो वो आपका क्या होता है, वार्म बूट। और कोल्ड बूट होता है कि जब मैं किसी चीज को, जैसे आपका लैपटॉप बंद पड़ा है, ठीक है, या फिर आपका जो डेस्कटॉप कंप्यूटर है वो बंद है, जब आप उसको ओपन करते हो तो आपका क्या होगा, कोल्ड बूट, कि आप ठंडे में उसको क्या करवा रहे हो, ओपन करवा रहे हो। समझ में आया कोल्ड का और वार्म का, ठीक है। तो लिख देती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बूटिंग होता है आपका, एक होता है बूटिंग, बूटिंग मतलब फर्स्ट टाइम विंडो जब आप डालते हो, फर्स्ट टाइम विंडो या ऑपरेटिंग सिस्टम आपने डाला है और उस टाइम आपका कंप्यूटर जब ओपन होता है तो उसको आप बोलते हो बूटिंग, ठीक है। और फिर आता है आपका रीबूट, उसके बाद आप जितनी बार भी उसको ओपन करोगे तो उसको बोलोगे रीबूट, ठीक है। अब टाइप बूटिंग की हो गई, 2 टाइप हो गई, पहली हो गई वार्म बूट यानी कि गर्म, समझ आ रहा होगा, और एक होता है कोल्ड बूट, ठीक है। हमारे फोन गर्म हो जाते हैं, हमारा सिस्टम गर्म हो जाता है कई देर चलता चलता, है ना। तो ये जो गर्म हो जाते हैं ये क्यों होते हैं, क्योंकि हमारे जो रैम है उस पर बार बार जो इफेक्ट पड़ता रहता है, तभी कहते हैं रैम का साइज जितना बड़ा होगा उतनी स्पीड ज्यादा फास्ट होगी, उतनी ज्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। समझ में आया F8 तक। अब F9 का काम देखो भाई, F9 का काम क्या होता है, F9 का काम होता है रिमूव सिलेक्टेड टेक्स्ट, मतलब जो भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, रिमूव सिलेक्टेड टेक्स्ट। सपोज करो आपने जो है, यहाँ पर मेरी एक विंडो है, यहाँ पर विंडो है और मैं इस वाले पार्ट को जो है, मैंने ये वाला पार्ट सेलेक्ट कर लिया और इसको मुझे जो है डिलीट करना है, रिमूव करवाना है, तो मैं F9 को प्रेस करूंगी। मैंने सेलेक्ट करने के बाद F9 को प्रेस किया तो वो वाला जो पार्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, ठीक है। F10 को देखो, F10 जो है वो आपकी अकेले यूज नहीं होती, उसके साथ हम यूज करते हैं शिफ्ट का, शिफ्ट प्लस F10, ठीक है। जैसे F4 के अंदर अकेले यूज नहीं हो रही थी, ऑल्ट के साथ यूज किया था, ऐसे ही F10 को मैंने यूज किया शिफ्ट के साथ। किसके साथ यूज किया, शिफ्ट के साथ, ठीक है। इसका काम क्या है, इसका काम ये है, जैसे आपका माउस काम करता है, माउस का जो राइट बटन काम करता है, राइट क्लिक से जो हम काम करवाते हैं, जैसे किसी फोल्डर का रीनेम करवाना है, प्रॉपर्टीज पर जाना है, तो आप क्या करते हो, माउस का राइट क्लिक करवाते हो। तो ऐसे ही अगर आप शिफ्ट के साथ F10 यूज दबाओगे, बटन प्रेस करोगे, तो आपका वही काम करेगा जो आपका माउस का राइट क्लिक करता है, ठीक है। F11 का काम क्या होता है, F11 का काम होता है स्क्रीन को चेंज करना, मतलब छोटी स्क्रीन, अगर आपके पास छोटी विंडो है, मतलब इस तरीके से छोटी विंडो है, अगर आप इसको बड़ा करना चाहते हो तो आप F11 प्रेस कर दोगे तो आपकी फुल स्क्रीन आपके सामने आ जाएगी, ठीक है। मतलब छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन पे जाने के लिए तो आप F11 को यूज करोगे, या फिर बड़ी स्क्रीन से छोटी स्क्रीन पर जाने के लिए आप इसका यूज करोगे F11 का, ठीक है। अगर आपके पास छोटे स्क्रीन ओपन हो रखी है और आपको उसको बड़ा करना है, फुल करना है, तो आप अपने जैसे ही F11 प्रेस करोगे आपके पास फुल स्क्रीन आ जाएगी। या फिर आपके पास फुल स्क्रीन है और आप उसको छोटा करना चाहते हो तो भी आप अगर F11 प्रेस करोगे तो आपके सामने क्या आ जाएगी भाई, छोटी स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है। तो ये काम होता है आपका F11 का। और F12 का काम होता है सेव एज, ठीक है। तो ये काम होते हैं आपके 12 के 12 फंक्शन की के, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि देखो कहते हैं कि मैम MS ऑफिस की हमें शॉर्टकट की याद नहीं हो रही है, हमें फलाना नहीं याद हो रहा, हमें दगड़ा नहीं याद हो रहा। तो भाई अगर आप एक बार कीबोर्ड को समझ लोगे तो वो सारी चीजें भी अपने आप ऑटोमेटिक इजी होने लग जाएंगी, क्योंकि ये जो है वो बेसिक है। और उसके बाद जब आप MS ऑफिस की शॉर्टकट की देखोगे तो हर चीज जो है आपको आसान लगेगी, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया भाई, ये सारा फंडा समझ में आ गया यहाँ तक, जहां तक मैंने करवाया है।
कोई डाउट है तो फटाफट एक बार फटाफट रिवाइज कर लो ताकि आपको एकदम से दिमाग में फिट हो जाए। F1 से आप यूज करवाते हो हेल्प का, F2 से रीनेम का, F3 से सर्च का, F4 से करंट प्रोग्राम को क्लोज करने के लिए, F5 से रिफ्रेश या विंडो अपडेट करने के लिए, F6 को से वॉल्यूम को डिक्रीज या URL पे जंप करने के लिए, F7 स्पेल चेक, F8 रीबूट, F9 रिमूव सिलेक्टेड टेस्ट, F10 से जो है आप अकेले यूज नहीं करते, इसके साथ शिफ्ट का यूज करोगे, माउस की तरह काम करता है, माउस के राइट बटन की तरह काम करता है। F11 से फुल स्क्रीन में जाने के लिए या फिर फुल स्क्रीन से छोटे स्क्रीन में आने के लिए, और F12 आप यूज करवाते हो सेव एज के लिए। क्लियर है भाई? क्लियर है? अब हम देखेंगे, अब हम मॉडिफायर की को देखेंगे। ठीक है, मॉडिफायर की को देख लेते हैं क्योंकि वो भी इंपॉर्टेंट है। शिफ्ट क्या होती है, कंट्रोल क्या होती है, ओल्ट क्या होती है, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन बहुत सारे बनते हैं, क्योंकि जितने भी आपके MS ऑफिस में जो है कीज यूज करते हैं हम सारी यूज करवाते हैं भाई इन्हीं के साथ। ठीक है, हाँ जी। अब आ जाओ आपकी मॉडिफायर की। मॉडिफायर का मतलब है चेंज करवाना, चेंज करना, बदलना किसी चीज को। ठीक है, तो मॉडिफायर की, तो मॉडिफायर की आपकी कौन सी होंगी? एक होती है आपकी शिफ्ट, सबसे पहले होती है शिफ्ट की। शिफ्ट की का काम क्या होता है? देखो, अगर आप कैप्स लॉक को ऑन नहीं करते, अगर आप कैप्स लॉक को ऑन नहीं करोगे और आपने शिफ्ट के साथ आपने ए प्रेस किया तो वो ए जो है वो किस में प्रेस होगा भाई? कैपिटल ए में। ठीक है, तो सबसे पहला ये है कि स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में लिखने के लिए आप यूज करते हो शिफ्ट का। कैपिटल लेटर में लिखना हो आपको तो आप किसका यूज करोगे? शिफ्ट का, क्योंकि सिंपल काम यही है। देखो, अगर मैं कैप्स लॉक ऑन नहीं करना चाहती, मैं डायरेक्ट उसको जो है बड़ा करना चाहती हूँ, कई बार क्या होता है पहला अक्षर बड़ा बाकी के सारे छोटे, तो हम क्या करेंगे? शिफ्ट के साथ फटाफट जो भी पहला अक्षर है उसको प्रेस किया, बाकी सारा जो है एज इट इज किया। कौन बार बार कैप्स लॉक को ऑन करे ऑफ करे? ठीक है, तो पहला इसका बेसिक काम यही हो गया कि इसको कैपिटल लेटर में लिखने के लिए हम शिफ्ट की का यूज करते हैं। ठीक है, सेकेंड ये होता है कि यहाँ पर आपने देखा होगा कीबोर्ड के अंदर 0 to 9, 0 से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, या फिर आई थिंक 1 2 3 या लास्ट में 0 होता है, मुझे अभी तक इतना मतलब ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, इस तरीके से होता है। उसके ऊपर जो है यहाँ पर नॉट इक्वल टू @, ठीक है, यहाँ पर आपका जो है डॉलर का साइन, इस तरीके से जो है सिंबल बने होते हैं। याद आया? कीबोर्ड के ऊपर इस तरीके से सिंबल बने होते हैं, और मुझे अगर 1 को प्रेस नहीं करना, मुझे @ का साइन चाहिए, तो मैं क्या करूंगी? शिफ्ट के साथ 2 दबाऊंगी, शिफ्ट के साथ जो है ये वाला जो बटन है उसको प्रेस करूंगी, तो आपका जो है @ का साइन जो है वो प्रेस होगा। किसका साइन प्रेस होगा? @ का। ठीक है, तो सिंबल को प्रेस करवाने के लिए, जो भी सिंबल हैं उनको प्रेस करने के लिए, उनको लिखने के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? शिफ्ट का। ठीक है, क्योंकि भैया आपको यहाँ पर जो है आपके नंबर भी लिखे हुए हैं, आप नंबर भी यूज करते हो। नॉर्मल अगर आप दबाते हो तो आपके जो है 1 2 3 नंबर आते हैं, लेकिन आप शिफ्ट के साथ अगर 2 को प्रेस कर दो, 3 को प्रेस कर दो, तो आपको जो है जो भी उसके ऊपर सिंबल लिखा हुआ है वो वाला सिंबल जो है वो प्रेस हो जाएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? तो ये वाला काम होता है आपका शिफ्ट की का। ये वाला काम किसका होगा? शिफ्ट की का। ठीक है, अब सेकंड देखो, सेकंड होती है आपकी कंट्रोल की, दैट इज CTRL। क्या बोलोगे? CTRL की फुल फॉर्म हो गई कंट्रोल की। ये जो की है ये आपकी यूज होती है भाई MS ऑफिस के अंदर, क्योंकि MS ऑफिस में हम इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। अगर आपको ध्यान हो तो Ctrl+S, Ctrl+V, Ctrl+X, Ctrl+Z, Ctrl+Y, ठीक है, तो ये यूज करते हो आप सेव के लिए, ये आप यूज करते हो पेस्ट के लिए, ये आप यूज करते हो कट के लिए, ये आप यूज करते हो अनडू के लिए, ये आप यूज करते हो रीडू के लिए। Ctrl+C आप यूज करवाते हो कॉपी के लिए। ठीक है, तो ये सारे जो मतलब ये सारे शॉर्टकट की हम ज्यादातर MS ऑफिस यानी कि वर्ड के अंदर, पावर पॉइंट के अंदर यहाँ पे हम यूज करवाते हैं। ठीक है, करवाते हैं ना। तो अब देखो यहाँ पर, अब आपने एक चीज देखो, जब आपने कोई चीज कट की, जब आपने कोई चीज कट की और आप उसको पेस्ट करने जा रहे हो, तो यहाँ पे जैसे मैंने Ctrl+X किया, ठीक है, Ctrl+X किया, ठीक है, आपने क्या करवा दिया? कट करवा दिया। ठीक है,
कट करवाने के बाद आपने जो है इसको कॉपी किया दूसरी जगह पे, ठीक है। मैंने एक टेक्स्ट को एक विंडो से उठा के दूसरी जगह में उसको पेस्ट कर रही हूँ, ठीक है। कॉपी, सॉरी, हाँ पेस्ट करना है, कट कॉपी नहीं, हाँ कट कॉपी भी कर सकते हो। कट के साथ आपने कॉपी किया, कॉपी हो जाएगा, या फिर आप पेस्ट भी कर सकते हो, ठीक है। तो फिर आप क्या करवाओगे, तो उस टाइम पे जो आपका डेटा है वो कहाँ पर स्टोर रहता है। आप, मैंने आपको कल रजिस्टर करवाए थे, तो रजिस्टर में हम क्या करवाते हैं, डेटा को टेम्पररी स्टोर करवाते हैं। तो यहाँ पर एक वर्ड आता है क्लिपबोर्ड का, क्योंकि क्लिपबोर्ड भी आपके एग्जाम में कई बार आ जाता है। तो क्लिपबोर्ड ये है कि टेम्पररी डेटा को स्टोरेज करवाने के लिए भी आप किसका यूज करते हो, क्लिपबोर्ड का यूज करते हो, ठीक है। तो क्लिपबोर्ड आपका एक तरीके से क्या होता है, रजिस्टर की तरह ही काम करता है। क्लियर है, क्लियर है भाई। ठीक है, अब कुछ शॉर्टकट की ओर देख लेते हैं कंट्रोल में, क्योंकि कई बार एग्जाम में आ जाती हैं, ठीक है। क्या है वो देखो, कुछ तो मैंने लिखवाई दी, कुछ देखो, कंट्रोल प्लस टी, कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब, कंट्रोल प्लस बैक्स, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू, कंट्रोल प्लस इक्वल टू, ठीक है। इसके बाद है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस। एक है आपका ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस, ठीक है। अब देखो कंट्रोल प्लस टी आप यूज करते हो भाई किसी भी टैब को ओपन करवाने के लिए, ओपन अ न्यू टैब। अगर आपको न्यू टैब ओपन करवाना है, आप टैब क्या है भाई, यहाँ पर देखो, ये है आपकी इंटरनेट वाली विंडो, ठीक है। आपने जो है गूगल क्रोम ओपन किया हुआ है, और यहाँ पर ऊपर जो है बहुत सारे प्रोग्राम हम ओपन कर सकते हैं, बहुत सारे टैब हम ओपन कर सकते हैं। इस तरीके से होते हैं, एक टैब खुला है तो एक होगा, दो खुले तो इस तरीके से, तीन खुले तो इस तरीके से ऊपर आपको टैब दिखाई देते हैं ना। तो इस टैब को ओपन करने के लिए अगर आप प्लस के साइन पे प्रेस नहीं करते, यहाँ पर प्लस का साइन होता है, इसे प्रेस नहीं करना चाहते और कंट्रोल प्लस टी करते हो, तो भी आपका टैब जो है वो ओपन हो जाएगा। तो समझ में आया भाई, कंट्रोल प्लस टी से जो है आप किसी भी टैब को ओपन करवा सकते हो, ठीक है। ऑल्ट प्लस टैब आप यूज करवाते हो स्विच ऑन विंडो। आपको क्या है, आपके पास 2-3 विंडो खुली हुई है, सपोज करो मेरे पास 2 विंडो खुली हैं। यहाँ पर एक तो है कि एक क्रोम वाली विंडो है, मैंने गूगल क्रोम खोला हुआ है, ठीक है, गूगल क्रोम मैंने खोला हुआ है, और एक मैं पावर पॉइंट बना रही हूँ, ठीक है, पीपीटी बना रही हूँ, ठीक है। ये आपका पावर पॉइंट वाली स्लाइड है, ठीक है, मैंने पीपीटी बना रही हूँ। अब मैं यहाँ पर कुछ सर्च कर रही हूँ, जैसे मैंने यहाँ पर क्वेश्चन सर्च किए और मैंने इस पीपीटी में पेस्ट कर दिया, ठीक है। मेरे पास 2 विंडो खुली हुई है, तो बार बार इन पे क्लिक करने के बजाय अगर मैं ऑल्ट प्लस स्टार्ट कर दूं तो बार बार जो है ये विंडो भी मेरे सामने आ जाएगी, ठीक है। अब कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू आप यूज करते हो, ये आप यूज करते हो सुपरस्क्रिप्ट के लिए। ये वाला जो क्वेश्चन है ये वाला अभी आपके 2021 के पेपर में आया था, एस्टेट के पेपर में। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू आप यूज करवाते हो सुपरस्क्रिप्ट के लिए। सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, किसी वैल्यू के ऊपर लगना, जैसे 2 की पावर 3, ठीक है, जैसे 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 3 की पावर 8, 3 की पावर 10, मतलब किसी वैल्यू के ऊपर लगना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आपको इक्वल टू का साइन ना दिखे और प्लस का साइन हो तो भी आपका क्या होगा, सुपरस्क्रिप्ट। तो यहाँ पर दोनों सिंबल आ सकते हैं, इक्वल टू और प्लस, ठीक है। कंट्रोल प्लस इक्वल टू आप यूज करवाते हो सबस्क्रिप्ट के लिए, सबस्क्रिप्ट के लिए, ठीक है। अब सबस्क्रिप्ट का काम क्या होता है, किसी वैल्यू के नीचे लगना, जैसे H2O, जैसे H2O, O2, ठीक है। इनको करवाने के लिए भी हम क्या करवाते हैं, इनका यूज करते हैं, ठीक है। अब देखो ऑल्ट प्लस बैक स्पेस, ऑल्ट प्लस बैक स्पेस का आप यूज क्यों करते हो भाई, अनडू के लिए। किसके लिए, अनडू के लिए। और इसका ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस का यूज करते हो रीडू के लिए। इनका मैंने अभी एक शॉर्टकट बताया था, कंट्रोल प्लस जेड और कंट्रोल प्लस वाई। अगर एग्जाम में अनडू और रीडू का पूछ ले और ये वाला ऑप्शन ना दिखे तो कंफ्यूज मत होना, इसका एक और है ऑल्ट प्लस बैक स्पेस भी यूज करोगे तो आपका अनडू का ही काम करेगा, ठीक है। ऑल्ट प्लस शिफ्ट प्लस बैक स्पेस यूज करोगे तो आपका रीडू का ही काम करेगा, जैसे कंट्रोल प्लस वाई करता है, ठीक है। समझ में आया भाई,
समझ में आया? मॉडिफायर की कर रहे हैं, मॉडिफायर की में हमने शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट के बाद जो है हमने क्या कर लिया भाई, कंट्रोल कर लिया, और बहुत सारी शॉर्टकट की हमने यहाँ पर देख ली। ठीक है, कोई डाउट हो तो बिल्कुल आप मोस्ट वेलकम है भाई, अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, अब लास्ट हमारी रहती है ऑल्ट की। ऑल्ट की का काम क्या होता है? ऑल्ट की हमारी अल्टरनेटिव की होती है। ऑल्ट की आपकी क्या होती है भाई? अल्टरनेटिव की होती है। ठीक है, ऑल्ट की को आप बोलोगे ऑल्टरनेटिव की। अब इसका काम क्या होगा? इसका काम ये होता है भाई, इसका काम ये होता है, सपोज अगर आपका माउस काम करना बंद हो जाए, मतलब माउस आपका खराब हो जाए या काम करना बंद कर दे, तो ऑल्टरनेट बना दिया। अब ऑल्टरनेट का मतलब समझो आप। ठीक है, ऑल्टरनेट का पहले मतलब समझो होता क्या है। ये नहीं तो ये, मतलब कई बार क्या होता है कि हम जो है अपनी लाइफ में दो ऑल्टरनेट करके चलते हैं। जैसे आप हो अभी दो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कि भैया ये वाला एग्जाम नहीं तो ये वाला एग्जाम से एटलीस्ट एक एग्जाम में तो मेरा होना चाहिए, मतलब एक हमने ऑल्टरनेट रखा। ठीक है, अब जैसे सपोज करो मैं कहूँ कि मुझे ना जूस पीना है। ठीक है, अब मैं जूस पीना चाहती हूँ। अब जैसे आप क्या एग्जाम्पल लेते हैं, रियल लाइफ का एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आप शॉप पे गए, ठीक है, शॉप पे गए, आप गर्मियों का टाइम है, आपको ठंडा पीना है। ठीक है, आपको जो है कोल्ड ड्रिंक लेनी है, आपको कोक लेनी है, लेकिन कोक नहीं है, तो आप आपने क्या किया, उसका अल्टरनेट लिम्का ले ली। ठीक है, मतलब आपने उसका अल्टरनेट रखा, चलो भाई कोक नहीं है तो मैं जो है लिम्का ले लेता हूँ। ठीक है, तो वही वाला काम है, ऑल्टरनेट की का काम वही होता है कि अगर आपका माउस खराब हो जाए तो माउस का ऑल्टरनेट जो है ऑल्ट की बनाया है, और इसका काम मतलब मोस्टली ये सारे काम वही करती है जो आपका माउस करता है। ठीक है, जो आपका माउस करता है। ठीक है, समझ में आया भाई? जैसे आपको जो है फंक्शन अगर आपको फंक्शन बंद करना है, किसी टैब को ओपन करवाना है, ठीक है, फंक्शन अगर आपको बंद करवाना है, किसी टैब को ओपन करवाना है, तो आप जो है ऑल्ट की का यूज करोगे। ठीक है, एक क्वेश्चन आता है कि भाई अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया है, अगर आपका सिस्टम हैंग हो गया है, ना आपका माउस काम कर रहा है, ना आपका कीबोर्ड का काम कर रहा है। कई बार होता है ना कि हम माउस को दबाते रहते हैं, कीबोर्ड को दबाते रहते हैं, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ता हमारे सिस्टम पे, सिस्टम जो है वो बुरी तरीके से हैंग हो गया है, तो टास्क मैनेजर पर वापस आने के लिए हम क्या दबाते हैं? तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑल्ट कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का। किसका यूज करेंगे? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस डिलीट का आप यूज करोगे। जब आप इसको प्रेस करोगे तो भाई आपका क्या हो जाएगा, जो भी प्रोग्राम मतलब जो हैंग हो रखा है, आप टास्क मैनेजर पे आ जाओगे, और आपको अगर बाहर निकलना है अपने कंप्यूटर से तो आप बाहर भी आ सकते हो। ठीक है, तो यही था आपका कीबोर्ड। भाई मैंने अपनी तरफ से कीबोर्ड आपको जितना मैं हो सकती थी उतना मैंने आपको करवाने की कोशिश की है, और आई होप आपने कीबोर्ड को अच्छे से समझा होगा, और मेरी तरफ से आपको कुछ तो जो है कीबोर्ड में नया सीखने को मिला है। अगर आपको कीबोर्ड में कुछ नया सीखने को मिला है तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो कि यस मैम हमें कीबोर्ड में कुछ नया सीखने को मिला है, कि हाँ कीबोर्ड ऐसा भी होता है, आपने कभी सोचा नहीं था। ठीक है, तो कीबोर्ड में यही सारी चीजें हैं, और ये सारी चीजें हमें लगता था कि भाई एमएस ऑफिस में है, लेकिन जब आप कीबोर्ड को ऐसे पढ़ लोगे ना तो आप एमएस ऑफिस करने में आपको इजी रहेगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीजें अच्छी लगी होगी क्लास अच्छी, कीबोर्ड अच्छा लगा है तो फटाफट कमेंट करो, लाइक करो, शेयर करो। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।